एवरीवन, देखिए हम हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लेंगे जो कि मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोट्स में हैं। जितनी भी मेन चीज़ें वो सब नोट पाएंगे आपको इसमें। तो आप अगर फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो इन वीडियो की सहायता से आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए इसमें सभ्यताएं जो हमारा एक टॉपिक दिया गया है हिस्ट्री में और रिट मीन्स के लिए सभ्यताएं पढ़नी है हमें। तो इसमें पहले सभ्यता हमारी गणेश्वर है। गणेश्वर ले रखे मैंने। तो गणेश्वर का स्थान कहाँ है? नीम का थाना सीकर में ये सभ्यता है और खंडेला की पहाड़ियों के पास है। और नदी यहाँ पर कौन सी है? कांतली नदी है जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। इसके बहाव क्षेत्र को हम तोरावटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका समय कौन सा था? 2800 ईस्वी पूर्व। गणेश्वर सभ्यता का समय था 2800 ईस्वी पूर्व। इसके खोजकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। और विस्तृत उत्खनन किसने किया था? तो विजय कुमार ने। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। उपनाम गणेश्वर के कौन से हैं? तो ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी और पुरातत्व का पुष्कर। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? ताम्र युगम जननी उपकरण 99% शुद्ध तांबा निकलता था। कहाँ से? खेतड़ी गणेश्वर से। निर्यात कहाँ होता था? तो सिंधु सभ्यता को निर्यात होता था। कुछ उपकरण यहाँ मिले हैं जैसे मछली पकड़ने के कांटे, हारपून जो जलीय जीव को पकड़ने के लिए होता है, औजार। गणेश्वर के लोग ईंट को नहीं जानते थे। तांबा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो दोहरी पेचदार पिन मिली है और बाणाग्रह। जो बाणाग्रह क्या होता है? जो बाण के आगे वाला हिस्सा होता है, तीर के आगे वाला हिस्सा, उसको हम कहते हैं बाणाग्रह। तो वो मिला है वहाँ पे। अगली सभ्यता हमारी बैराट सभ्यता है। ये हमारी जयपुर में बाणगंगा नदी किनारे है जो अर्जुन की तीर से निकली थी, इसीलिए इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसके जो हमारे इसके लिए कुछ बोला गया है, एक बहुत ही फेमस है ये अपना सेंटेंस जो आपको याद रखना है। यहाँ से ये हमेशा तो नहीं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि डॉक्टर सत्यप्रकाश कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट को खोजकर पाया है। और 1947 में विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बैराट सभ्यता को लेकर ये बात कही है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। और इन्होंने कब की थी? 1936 से 37 में। इनकी बुक थी एक्सकेशन ऑफ बैराट। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछी जाती है कि दयाराम साहनी की बुक कौन सी थी। उत्खननकर्ता कौन है? तो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। कब किया था? 1962 से 63 में। उसके बाद देखिए इसमें मैंने ये पहाड़ी बना रखी है ताकि मुझे याद रहे, इसलिए मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर पहाड़ियों को डूंगरी के नाम से भी जानते हैं। तो 4 पहाड़ियाँ मिली हैं बैराट सभ्यता में। एक बीजक है, एक महादेव है, एक हमारी भीम है और एक गणेश है। गणेश को मोती भी कहते हैं। इसमें क्या है? इन पर चित्र मिले तो शैल चित्र। इन पर प्राचीन जो शैल चित्र मिले हैं वो हमारे उसमें शैल चित्र में क्या क्या इंक्लूड है? तो पशु के चित्र हैं, पक्षी के चित्र हैं और मानव के चित्र हैं यहाँ पर। और प्राचीन युग की चित्रशाला बैराट का नाम है। ये बैराट का नाम है, प्राचीन युग की चित्रशाला। महाजनपद 3 थे, एक कुरु, एक सूरसेन और एक मत्स्य। यहाँ पर क्या है कि कुरु जो है हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के नाम से, फिर सूरसेन की कैपिटल मथुरा और मत्स्य विराटनगर। वर्तमान में इसको बैराट कहते हैं। विराट राजा था। महाभारत का भीम का संबंध यहाँ से मिलता है। जो भीम डूंगरी है और भीम लत तालाब, ये पाषाण से शस्त्र बनाने के कारखाने यहीं से मिले हैं। पाषाण से शस्त्र, पाषाण आपको पता होगा पत्थर को कहते हैं। पत्थर से शस्त्र बनाने के कारखाने यहीं से मिले हैं और पांडवों ने यहाँ समय व्यतीत किया था। कैप्टन बर्ट 1837 में बैराट आया। पहाड़ी पर बीजक पहाड़ी पर आया और पत्थर मिला। स्थान था बाबरू, तो नाम पड़ा बाबरू शिला लेख। भाषा यहाँ प्राकृत
लिपि ब्राह्मणी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। शासक कौन था? तो अशोक था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो पत्थर मिला था वो कौन सा था, या शिलालेख मिला था वो कौन सा था? तो बाबरू शिलालेख। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अशोक के लिए शब्द यूज हुआ है मगधाधिपति, यानी मगध का राजा। अशोक त्रिरत्न में आस्था थी उसकी, वो 3 चीज़ों में आस्था थी उसकी, एक तो बुद्ध, एक दम, एक संग। लेख लंबा, लिखित विषय वस्तु बाबरू शिलालेख पे। इसका जो लेख है वो लंबा है और जो लिखित विषय वस्तु हमें प्राप्त हुई है वो बाबरू शिलालेख से प्राप्त हुई है। गुप्तोत्तर काल में अवेन सांग, ये नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन याद हो जाएंगे जब करेंगे तो। भीन माल और बैराठ आया। तो यहाँ पर टाइमिंग जो थी वो थी हमारी 634 ईस्वी और बुक थी CU की। 72 राज्यों का यहाँ पर इसने जिक्र किया है इस बुक में। तो बौद्ध मठ शिक्षा केंद्र, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसको बौद्ध मठ वो थे जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा केंद्र कितने थे? 8 थे। बौद्ध चैत्य, गोल मंदिर और बौद्ध स्तूप तो देखे होंगे, इस शेप में होते हैं, ऊपर से गोल और ऐसे। बौद्ध विहार और टूटी अवस्था में मिले। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये टूटी हुई अवस्था में मिली है। तो इसमें मिहिर कुल ने तोड़ा। कब तोड़ा? हुंड आक्रमण किया था तब तोड़ा। हवेंस सांग जो हमारे यहाँ आए थे, मैंने यहाँ बताया था कि गुप्तोत्तर काल में जो हवेंस सांग आए थे उसने मतलब ये चीज़ मानी है कि जो मिहिर कुल है उसकी वजह से इनका पतन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने याद करने के लिए लिखा हुआ है ये कि जो बाबरू जो हमारा शिलालेख था बीजक पहाड़ी के पास, और इसका जो जिक्र किया वो बर्ट ने किया। अशोक, यहाँ पर अशोक राजा, और लघु शिलालेख मिला जिसको भील और अरे यार